सुदर्शन आख्यान कहानी का क्या महत्व है। नमस्कार प्यारे मित्रों, माता पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा हृदय सम्राट भाइयों एवं बहनों व प्यारे बच्चों, आप सबको आल्हा राम केश यादव यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं रोचक है। आज का विषय है सुदर्शन आख्यान, जिसमें काम वासना की परीक्षा का वर्णन किया गया है। आइए जानते हैं इस वीडियो में, परंतु आपसे निवेदन है कि हमारी वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए मेहमान बनकर आए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो आपसे निवेदन है, आपसे अनुनय है, आपसे विनय है, आपसे विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और घंटी वाला बटन भी दबा देना। मेरे प्यारे दोस्तों, आइए जानते हैं सुदर्शन आख्यान, जिसमें काम वासना की परीक्षा कैसे पूर्ण होती है। इस कलयुग को लेते हुए और पहले की कहानी को सुदर्शन आख्यान को लेते हुए कैसे प्रस्तुति हो रही है, तो आप लोग देखिए ध्यानपूर्वक। कहते हैं, नैनों में सपना, नैनों में सपना, सपनों में सजना, सजना पे दिल आ गया, बाकी पूरी ज़िंदगी संवर रही है। मेरे प्यारे दोस्तों, नैनों में सपना 5 साल की उम्र से लेकर के 15 साल की उम्र तक नैनों में सपना नज़र आते हैं और 15 साल से लेकर 25 वर्ष तक की उम्र में सपनों में सजना दिखाई पड़ने लगते हैं और 25 साल से लेकर 35 साल की उम्र में सजना के दिल में और सजनी के दिल में एक विचार, सजनी के दिल में सजना और सजना के दिल पे सजनी का नज़र आने लगते हैं। ये सपना दिखाई पड़ते हैं। बाकी जब 35 साल के ऊपर जो होते हैं, वो ऐश की ज़िंदगी चलती रहती है। तो इसी आख्यान के तौर पे आपको बता रहे हैं, इश्क है तो रिस्क उठाना ही पड़ेगा, इश्क है तो रिस्क उठाना ही पड़ेगा, मासूम से मिलने कहीं जाना ही पड़ेगा, मासूम से मिलने कहीं जाना ही पड़ेगा। बच गए तो ठीक है, बच गए तो ठीक है दुनिया की नज़र में, बच गए तो ठीक है दुनिया की नज़र से, और पकड़े गए तो लात खाना ही पड़ेगा, पकड़े गए तो लात खाना ही पड़ेगा। घूस नहीं देते, घूस नहीं देते तो पास नहीं होते, घूस नहीं देते तो पास नहीं होते, और संगीत समझता तो उदास नहीं होते, संगीत समझते तो उदास नहीं होते। उठकर घर वही जाते हैं, उठकर घर वही जाते हैं बीच में, जिन्हें पड़ोसियों पर विश्वास नहीं होता, जिन्हें पड़ोसियों पर विश्वास नहीं होता। कविता मन की मंजरी रहे, कविता मन की मंजरी रहे, रस छंद भाव से भरी रहे, रस छंद भाव से भरी रहे। निज कथा जथा के साथ साथ, निज कथा जथा के साथ साथ, शब्दों की जादूगरी रहे, शब्दों की जादूगरी रहे। मेरे प्यारे दोस्तों, अब आप लोगों को काम वासना की परीक्षा कैसे होती है, उस परीक्षा की तरफ ले चल रहे हैं। अग्निदेव के एक पुत्र का नाम सुदर्शन था, जो कि धर्मज्ञ, क्षमाशील, गौजीत वर था। अपनी पुत्री का ब्याह राजा ब्राह्मण से करके कुरुक्षेत्र जा बसे। वहाँ सुदर्शन हर रोज धर्म करता था तथा अपने द्वार से अतिथि को लौटने नहीं देता था और हृदय से साधु सेवा में लगा रहता था। कुछ समय बाद ब्राह्मण सुदर्शन ने विचार किया कि साधुओं में स्त्री का भाव नहीं हुआ करता, लेकिन वेदों ने स्त्री को पुरुष का आधा अंग कहा है। मेरी गैर हाजिरी में
अगर कोई साधु मेरे द्वार पर आए तो मेरी पत्नी सम्मान नहीं कर सकती, जिससे मेरे धर्म का ह्रास होगा। अतः पति पत्नी की एक राजी होनी चाहिए, जिससे धर्म रह सके। ऐसा विचार कर विप्र अपनी पत्नी से बोला कि तनिक संत सेवा रखने से ही कल्याण हो सकता है। संत सेवा करना हरि सेवा करने से अधिक है। स्कंद पुराण में अंकित है कि अगर किसी के द्वार से साधु खाली हाथ लौट जाए तो 100 जन्म का किया हुआ पुण्य नष्ट हो जाता है। हे पत्नी, मेरी बात ध्यान में रखो। संतों के लिए तन मन धन अर्पण करो। कर्तव्य यही है कि द्वार पर कोई भूखा आवे तो खाली नहीं लौटे। साधु जो कहे उसके वचनों को पूरा करना चाहिए। जो पत्नी पति का कहना मानती है वो स्वर्ग में निवास करती है। पति के वचनों को श्रवण करके पत्नी बोली कि आपने जो कहा सो मैं तन से साधु सेवा करूंगी। पति पत्नी दोनों तन मन धन से घर पर आए, साधु की सेवा करने लगे। इस प्रकार बहुत समय हो गया और उनका यश चहुं ओर यानी चारों ओर फैल गया। अच्छाई। एक दिन सुदर्शन अपनी समधी को लेने गए हुए थे। धर्मराज ने, अब यहाँ पर आप लोग देखिए कैसे छल होता है। एक दिन सुदर्शन अपने समधी को लेने गए थे और धर्मराज ने वैष्णव का रूप धारण किया और पत्नी की परीक्षा लेने चल पड़े और बोधवती से जाकर यूँ बोले, मैंने सुना है कि तुम धर्मज्ञ हो। आज मुझे कामदेव सता रहे हैं, सो आज मुझे अपना शरीर हमारे हवाले कर दो। हाथ जोड़कर ब्राह्मणी बोली कि ऐसी बात मत कहो। असन वसन धन जो चाहिए सो दे सकती हूँ। वैष्णव बोला कि मुझे तो तुम्हारे शरीर से अपनी प्यास बुझानी है। अगर न देना चाहो तो मैं चलूं। ये सुनकर पत्नी विचार करने लगी कि इसे लौटाती हूँ तो प्रण जाता है और इसका संग करती हूँ तो पतिव्रत धर्म जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर उस साधु संत के संग में जाती हैं तो प्रण जाता है, अगर उस साधु संत के संग में जाती हैं तो उनका पति धर्म जाता है और लौटाती हैं तो उनको प्रण जाता है। सोचते ही पत्नी को श्रुत के वचन स्मरण हो आए कि जो स्त्री अपने पति के वचनों को मानती है वही उसका पतिव्रत धर्म है जो व्यर्थ नहीं जाता। स्त्री हर सेवक से बोली, आपने आकर बड़ी कृपा की, ये शरीर और धन सब आपका ही है। ये सुनकर वैष्णव ने घर के द्वार बंद कर लिए। उसी समय सुदर्शन आ गए। पति के वचनों को सुनकर पत्नी संकोच करने लगी, किंतु वैष्णव ने भेद खोल दिया और बोला कि तुम्हारी स्त्री मेरे मनोरथ को पूर्ण कर रही है, इसलिए मनोरथ पूर्ण होने तक तुम द्वार पर खड़े रहो। सुनकर सुदर्शन बोला कि पत्नी, तुम्हारे माता पिता और तुम धन्य हो जो साधु की पूजा कर रही हो।
ये शरीर अंत में कृमि, विष्ठा और क्षार बन जाता है। तुमने इसे साधु को देकर भला किया। संत मेरा तन, मन, धन, पत्नी सब आपकी ही है। मैं तो संतों का दास हूँ। ऐसे वचनों को सुनकर धर्मराज अंदर से निकल आए और बोले कि तुम धन्य हो, तुमने अपने वचनों का पालन किया है। सुनो सुदर्शन, मैं धर्मराज हूँ। जब परीक्षा पूर्ण होती है काम वासना की, तब क्या कहते हैं कि सुनो सुदर्शन, मैं धर्मराज हूँ। मन में दोष मत लाना, क्योंकि मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। तीनों लोक में तुम जैसा कोई पूर्ण करने वाला नहीं है। जैसे तुमने किया है वैसा संसार में कोई नहीं कर सकता। देव, दनुज, मनुष्य, नाग और मुनियों में वेश्या को छोड़कर ऐसा कौन होगा जो कि पत्नी के दोष को देखकर क्रोधित ना हो। आए मेरे देश के ऐसे धर्म रक्षकों, तुमने किंचित भी क्रोध नहीं किया और ऊपर से बड़ाई करते रहे। अतः आज ही तुमको लेने के लिए स्वर्ग से विमान आएगा। अर्धांगनी तो तुम्हारे साथ सदा रहेगी। आधा अंग बोधवती के नाम से सदैव नदी होकर प्रवाहित होगी, जिसमें स्नान करने से पापियों के पाप नष्ट हो जाएंगे। धर्मराज अंतर्ध्यान हो गए। विमान आ गया। पत्नी और पति स्वर्ग चले गए। सत्य को देखने के लिए मृत्यु ब्राह्मण के द्वार पर बैठी रही कि अब इसके प्राण निकलें और कब मैं इसे तीतर समझकर बाज की तरह झपट लूं। जब ब्राह्मण का प्राण नहीं छूटा तो मौत लजा कर चली गई। पुण्य का प्रताप ऐसे ही हुआ करता है। इस कथा को जो सुनेगा, मेरे प्यारे दोस्तों, इस कथा को जो सुनेगा, पढ़ेगा, अकाल मृत्यु होगी, ऐसा भीष्म पर्व में अंकित है। मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आपसे निवेदन है, आप लाइक करने का कष्ट करेंगे और आप सबके सम्मान में, आप सबके सुनने के लिए मनोरंजन के रूप में जो वीडियो बनाता हूँ, ये आप सब लोगों की महान कृपा है। आप सबका वीर रस आल्हा गायक रामकेश यादव यूट्यूब चैनल में स्वागत बंदन है। और आप लोगों से निवेदन है, मेरा यूट्यूब पर चैनल आल्हा रामकेश यादव देखने का पूरा प्रयास करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों तक भेजने के लिए इसे शेयर भी करें। किसी प्रकार की कोई त्रुटि है या प्रोत्साहन है तो उसे हमारे कमेंट बॉक्स में भेजने का काम ज़रूर करें। हम आप सबके बहुत बहुत आभारी हैं। आपके द्वारा किया गया सब्सक्राइब, कमेंट और देखा गया पूर्ण वीडियो हमारे लिए बहुत मायने रखता है दोस्तों। तो आप लोग अपना कीमती समय हमारे लिए देने का कष्ट करेंगे। हम आप लोगों के बहुत बहुत आभारी हैं और आगे भी इसी तरह की वीडियो और बनाकर भेजते रहेंगे। आप लोगों को वीर रस आल्हा गायन की प्रस्तुति भी सुनने को मिलेगी, क्योंकि यह प्रस्तुति आप सबके बीच में रहकर
मुझे आनंद की अनुभूति होती है जब आप लोग हमारा पूरा वीडियो देखने का प्रयास करते हैं। मैं इसी के साथ अपनी बात को यहीं विराम करता हूं और आगे पुनः फिर मिलेंगे। नमस्कार, बाय बाय।